द्वापर युग और कलयुग। युग बदलते हैं पर भगवान की करुणा, प्रेम और कृपा कभी नहीं बदलती। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने व्रज में अवतार लिया था तो उनका हर एक कार्य केवल लीला थी, भक्तों के हृदय में प्रेम जगाने के लिए। आज हम आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण के एक सुंदर प्रसंग की ओर ले चलेंगे, ब्राह्मण पत्नियां और श्री कृष्ण। यह कथा एक ग्वाल बालों की भूख, ब्राह्मणों की उदासीनता और उनकी पत्नियों की अपार भक्ति की है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति है, ना कि अहंकार, ना केवल यज्ञ विधान का पालन करना। तो आइए हम सब मिलकर प्रवेश करते हैं उस वन में जहाँ श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं और जहाँ जल्द ही होने वाली है एक अद्भुत भेंट जो सदैव के लिए भक्त और भगवान के प्रेम का प्रतीक बन जाएगी। याद है मित्रों, मैंने कैसे अपने बाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और अपने प्यारे वृंदावन वासियों की 7 दिन और 7 रातों तक रक्षा की थी। क्या बोल रहे हो? तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते और गोवर्धन उठाने की बात कर रहे हो। यहाँ सब जानते हैं कि हम सब गोप मित्रों ने अपनी लाठी के ऊपर गोवर्धन उठाया था, समझे कि नहीं? वैसे हमारा मित्र मधुमंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप सब लोग अपनी बड़ाई बंद करो। मैंने गोवर्धन उठाया था अपने ब्रह्म तेजस से। ओह अच्छा, ठीक है, तो आज तुम्हारे ब्रह्म तेजस की परीक्षा अवश्य लेंगे। नहीं कृष्णा, अभी मुझे बहुत भूख लगी है और भूख के कारण मेरा ब्रह्म तेजस कम हो गया है। हाँ कृष्णा, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, हम सबको बहुत भूख लगी है। ओ मेरे मित्रों, ऐसा लग रहा है कि तुम सभी को बहुत ही भूख लगी है। कृष्ण, तुमको भूख नहीं लगी है क्या? सच बताऊं तो मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो तुम क्या खाने की सोच रहे हो? यह घास? मुझे पता है कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। यहाँ नजदीक ही एक गांव है, वहाँ बहुत ज्ञानी ब्राह्मण हैं जो तपस्या कर रहे हैं और बड़े बड़े मंत्र बोलकर यज्ञ कर रहे हैं, इस आशा से कि वह सूर्य तक पहुँच सकें। क्या यह ब्राह्मण स्वर्ग में जाकर इंद्रिय भोग करना चाहते हैं? हाँ, सही कहा मित्र, और यह समय ना दान देने के लिए बहुत शुभ है। हाँ, हम जाकर उन्हें बताते हैं कृष्ण बलराम बहुत भूखे हैं, तब वे हमें बहुत सारा भोजन दे देंगे। अरे मित्रों, मेरे लिए रसगुल्ला और जलेबी लाना मत भूलना। ओ ज्ञानी ब्राह्मण देवता, हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। अरे रुको, यह ब्राह्मण है, उन्हें हाथ मत लगाना। हे ब्राह्मणों, कृपया मेरी बात सुनिए। यहाँ नजदीक ही यमुना तट पर कृष्णा गैया चरा रहे हैं। वे बहुत भूखे हैं। उन्होंने हमें आपसे अनुरोध करने के लिए भेजा है कि आप उनके लिए कुछ भोजन भेज दें। और यज्ञ के समय दान करना बहुत शुभ होता है। अरे देखो, ये तो हमारी बात भी सुन नहीं रहे हैं। हम कृष्ण को क्या बताएंगे? अरे वाह, देखो तो यहाँ कितने सारे जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, स्वादिष्ट व्यंजन हैं। यह देख करके मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हमें थोड़ा सा भी नहीं दे सकते क्या? चलो हम कृष्ण को बताते हैं कि इन ब्राह्मणों ने हमारी तरफ देखा तक नहीं।
देखो ना कृष्ण, अभी तक हमारे मित्र ब्राह्मणों से भोजन लेकर क्यों नहीं आए? क्या हमारे पसंद के लड्डू जलेबी हमें भी प्राप्त होंगे? देखो देखो कृष्ण, वे आ गए। अरे क्या हुआ मित्रों, भोजन कहाँ है? कृष्ण, हमने उन्हें बताया कि आप बहुत भूखे हो। हमें भोजन देने की बात तो दूर, हमारी ओर देखा तक नहीं। तो क्या फायदा इन बड़े बड़े भक्तों का? मेरे प्यारे मित्र, दूसरों में दोष देखने से हमारा हृदय दूषित होता है। कभी कोई दान देता है, कभी कोई नहीं देता। यह बहुत अच्छा तत्व ज्ञान है कृष्ण, पर भूखे पेट हमें यह समझ नहीं आता। हमें पहले भोजन चाहिए, भोजन। मुझे एक और तरकीब सूझी है। इस बार आप ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। कोई फायदा नहीं है उनके पास जाकर, वह भी हमें कुछ नहीं देंगी। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी भूख सहन कर लेते हैं। नहीं नहीं मेरे मित्रों, आप अंतिम बार कृपया मेरे लिए उनके पास जाओ। जाओगे ना? ठीक है, हम जाते हैं। हे ब्राह्मण पत्नियों, कृपया हमारा दंडवत स्वीकार करें। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अरे वाह, अब छोटे बालकों के भी उद्देश्य होते हैं। और क्या है वह महत्वपूर्ण उद्देश्य? हम कृष्ण बलराम का संदेश लेकर आए हैं। क्या तुमने अभी कृष्ण कहा? लाला, तुम्हें पता है कृष्ण कहाँ है अभी? हाँ, यमुना तट पर। यमुना? चलो, हम सब कृष्ण की ओर चलते हैं। रुको रुको, लेकिन कृष्ण को तो बहुत भूख लगी है। अरे लाला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? देखो देखो, हमारे पास कितना भोजन है। लड्डू, जलेबी, संदेश। क्या भोग लेकर जाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं नहीं लाला, हम तुरंत खाना लेकर आते हैं। तुम आगे बढ़ो, हम अभी आ रहे हैं। कृष्ण बलराम की संतुष्टि होने तक उन्हें खाना खिलाएंगे, तुम चिंता मत करो। पर आप कृष्ण को कैसे पहचानोगे? हाँ हाँ, हम जानते हैं कि कृष्ण को वो कैसे दिखते हैं। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, सुंदर पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, गले में सुंदर बैजंती माला, वे फूलों का हार भी पहनते हैं। ब्राह्मण पत्नियों, भोजन। आप जाओ लाला, हम लेकर आ रहे हैं। जल्दी करो, हमें यज्ञ को भोग चढ़ाना है। हमें क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देवता। क्षमा किस लिए? हम आपको भोग नहीं दे सकते, हम वन में जा रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप लोगों को आपके पति का डर नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपने पति का आदर नहीं करते तथा उनसे डरते नहीं, पर कृष्ण बलराम भूखे हैं और हम उन्हें भूखा कैसे रख सकते हैं? कृपया हमें जाने दें। रुक जाओ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। यदि आप वन में चले गए तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, पूरा समाज आपका बहिष्कार करेगा। हे भगवान, इन पत्नियों को आखिर हो क्या गया है? जाइए, इन्हें रोकिए। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण चिंतन में मग्न होकर यमुना की ओर जाती हैं और वहां कृष्ण को ढूंढने लगती हैं। उन्होंने कृष्ण को कभी नहीं देखा था। आज वे पहली बार कृष्ण का वास्तविक दर्शन करने जा रही थी। अतः
उन्होंने सुंदर मनमोहक कृष्ण का दर्शन किया, जो अपने हाथ में कमल पुष्प लिए खड़े थे। हे ब्राह्मण पत्नियों, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आपने यहाँ आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया, इसलिए मैं आपका ऋण कैसे उतार सकता हूँ। हे गोपाल, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन मात्र से हम तृप्त हो गए। आप लोग इतना भोग लाए हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मेरी आपसे एक विनती है, आप कृपया अपने घर लौट जाओ। घर? हम घर नहीं जा सकते प्रभु। आप हमें घर जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें केवल आपकी सेवा की अभिलाषा है कृष्ण, कृपया हमें घर ना भेजें। कृष्ण, तुम कैसे हमें इस तुच्छ भौतिक आसक्ति में भेज सकते हो? हम सबका त्याग करके आपके पास आए हैं, अपने परिवार, बच्चे, पति, सबका। हम कैसे घर जा सकते हैं? हम जानते हैं हमारी कोई पात्रता नहीं, कृपया हमें घर ना भेजें। हमें केवल आपके चरणों की तुलसी की सेवा करने की इच्छा है। कृष्ण, अगर हम गांव वापस चले गए तो वहां हमें सब मार डालेंगे। हे ब्राह्मण पत्नियों, आपको एक उच्च स्तर का उदाहरण स्थापित करना आवश्यक है। आपके पति आपको अवश्य स्वीकार करेंगे। मेरे आशीर्वाद से यही मेरी इच्छा है। आपको केवल निकट रहकर मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु मेरे नाम जप तथा गुण लीलाओं के वर्णन सुनकर ही मेरी प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह मैं आपके हृदय में स्थित हो सकता हूँ। आपका संग लेकर और मेरे आशीर्वाद से आपके पति ज़रूर बदल जाएंगे। कृपया आप चिंतित न हो और आप सभी घर लौट जाएं। ये ब्राह्मण पत्नियों को आखिर हुआ क्या है? उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? वे घर छोड़कर चली गई। और किनके लिए छोड़ गई? कृष्ण तथा बलराम? क्या क्या कहा तुमने? कृष्ण बलराम? हम कितने मूर्ख हैं। मूर्ख? मूर्ख क्यों है? क्या तुम नहीं जानते? कृष्ण ने यदुकुल में जन्म लिया है। हम यज्ञ में इतने मग्न थे कि हम यह भूल गए कि कृष्ण यहाँ स्वयं आए थे। उन्हें भोग चाहिए था, परंतु हमने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। धिक्कार है हमारे जन्म पर, हमारे यज्ञ पर, हमारे मंत्रों पर। धिक्कार है हमारी हर वस्तु पर, क्योंकि हम जीवन का उद्देश्य ही भूल चुके हैं। हमने कृष्ण की ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु हमारी पत्नियों ने कृष्ण को जान लिया है। उनका जीवन धन्य है। ब्राह्मण पत्नियों को ना तो कोई मंत्र आता है, ना ही कोई यज्ञ आता है, और ना ही कोई उनके चरण स्पर्श करता है। वे सिर्फ साधारण घरेलू स्त्रियां हैं। खाना पकाना, बच्चों का ध्यान रखना, साफ सफाई करना, यही काम करती हैं। किंतु उन्हें वेदों का सार समझ में आ चुका है। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्योर। ब्राह्मण, बहुत हुआ ये मंत्र और पूजा। हम वन में जाकर कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। हाँ, वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। रुको, अगर कंस को पता चल गया तो वे हमें मार डालेंगे। उनके गुप्तचर हर जगह पर हैं। धिक्कार है हम लोगों पर। हम अभी भी राजा कंस का विचार कर रहे हैं। हमारी पत्नियों ने किसी का विचार नहीं किया। वे कृष्ण की शरण में चली गई। धन्य है उनका जीवन।
धन्य है उनका जीवन। हरि बोल। तो देखा आपने कि किस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना मान सम्मान, अपने बंधन, सब कुछ सिर्फ एक ही कारण से, क्योंकि उनका हृदय पुकार रहा था, हमारे कृष्ण हमें बुला रहे हैं। और देखिए श्री कृष्ण ने भी उनका कैसे स्वागत किया। ना कोई भेदभाव, ना कोई दूरी, बस अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि भगवान को चाहिए हमारा पद, यज्ञ या अहंकार नहीं, चाहिए तो केवल प्रेम की एक बूंद। तो मित्रों, इस जन्माष्टमी पर हम भी यह व्रत लेते हैं कि जब श्री कृष्ण हमें अपने हृदय की बांसुरी से बुलाएं, तो हम भी ब्राह्मण पत्नियों की तरह सब कुछ छोड़कर केवल प्रेम और भक्ति लेकर उनके चरणों में दौड़ पड़े, क्योंकि जो श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच गया वह सदा के लिए अमर हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरी हरी बोल। तो कितने कंजूस हैं आप, इन भक्तों का उत्साह वर्धन नहीं कर रहे हैं। जोरदार करतल धुन के साथ हरी हरी बोल। धन्यवाद, आभार। और निवेदन करते हैं कि मेरे साथ एक बार पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोल के IGF डिवोटीज का हम हृदय से आभार व्यक्त करें इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। कितना सुंदर दृष्टांत दिया। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अगर वेदों के द्वारा कुछ जानने योग्य है तो वो श्री कृष्ण, वेदों का सार, वेदों के संकलन करता, उनको जानने वाले श्री कृष्ण। तो आइए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव पर श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थान दे, उनका स्वागत करें उनके नाम के रूप में। बोलिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। सो मैं भी IGF टीचर से निवेदन करूंगा कि वे जल्दी से मंच पर आए और सामूहिक रूप से छोटे छोटे कलाकारों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बच्चों का इतना उत्साह बढ़ाया और इतना मोटिवेशन दिया उन्हें। तो आप देख सकते हैं ये सभी गर्ल्स हैं IGF और मंजरी ग्रुप। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी क्लास का। एवरी संडे ये ऑनलाइन क्लास होते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ये सेवा है सभी बच्चों के लिए कि बच्चे स्टडी के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और आपने देखा ये सारे बच्चे, इनमें से कोई बच्चा जॉब करता है, कोई कॉलेज में है, कुछ बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं और बच्चों के ट्यूशन्स होते हैं, क्लास होते हैं, उसके बाद भी बच्चे बहुत उत्साह से, बहुत एनर्जी से प्रैक्टिस करते हैं। तो टीचर का तो इस
इसमें बहुत रोल होता ही, बट उसके साथ है बच्चों की एनर्जी, बच्चों का टाइम और बच्चों का उत्साह। तो मैं चाहूँगी एक बार आप सब लोग हरी बोल के इन बच्चों को उत्साह दें कि ये आगे ऐसे ही सेवा में लगे रहें, क्योंकि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज और हमारे जो सीनियर वर्ग हैं, उन्हीं के कारण हम इतना करने में सक्षम हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, तो आप लोगों में से जो भी यहाँ पर आए, हमारा एक स्टॉक है IGF का, आप वहाँ पर आ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप हमें अपना नंबर दीजिए, हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, उसके थ्रू आप हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें समय समय पर हम पिकनिक, ड्रामा, डांस और बहुत सारे क्लासेस होते हैं। आप लोग एक बार आइए और उससे जुड़िए। हरे कृष्णा। हरी हरी, बहुत बहुत धन्यवाद। IGF स्कॉन गर्ल फोरम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। सो जो भी यहाँ गर्ल है,